हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन में आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन से बात करेंगे कि वर्ज रिएक्शंस क्या होता है, वर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है, फिटिक रिएक्शंस क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना बाबू। सबसे पहले हेडिंग दो, वर्ज रिएक्शंस क्या होता है, तो ऊर्ज भी बोलता है। देखो बेटा ऊर्ज रिएक्शंस क्या होता है। ऊर्ज रिएक्शंस ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से ऊर्ज रिएक्शंस। बेटा ऊर्ज जो थे जर्मन साइंटिस्ट थे, ऊर्ज ने कहा कि जब when 2 moles of alkyl halide, ध्यान देना बाबू, when 2 moles of alkyl halide, when 2 moles of क्या बाबू alkyl halide, when 2 moles of alkyl halide react with क्या बेटा 2 moles of sodium, 2 moles क्या रहता बाबू 2 moles of क्या बेटा sodium in presence of dry ether, in presence of dry ether, dry ether के presence में in presence of क्या रहेगा बता बाबू dry ether to form alkane, टू फॉर्म क्या बनेगा बाबू एल्केन बनेगा। वो भी जो एल्केन बनेगा वो इवेन नंबर एल्केन बनेगा, इवेन नंबर ऑफ एल्केन बनेगा, ऑड नंबर कभी नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा इवेन नंबर ऑफ एल्केन बनेगा। जब मान लिखा रहेगा इस तरह से RX, RX का मतलब क्या होता है एल्काइल हैलाइड, तो लिखा रहेगा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू ड्राई ईथर, तो लिखा रहेगा 1 मोल, लेकिन लेना कितना मोल 2 मोल। आपका अल्काइल हैलाइड का भी लेना 2 मोल और सोडियम का भी लेना 2 मोल। लिखा रहेगा 1 मोल, लेना कितना मोल 2 मोल। कैसे लिखोगे इस तरह से लिखना RX लिखना, फिर लिखो 2 मोल क्या लिखो सोडियम लिखो, फिर इसे रिपीट करो उल्टा करके इस तरह से X और R इन प्रेजेंस ऑफ क्या वो बता रहा बाबू ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। तो ये वाला पार्ट बाबू बाहर निकल जाएगा, ये वाला 2 R जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा R हो जाएगा और प्लस क्या होगा तब आपको क्या हो जाएगा 2NaX हो जाएगा। लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम इस तरह R का मतलब क्या, तुम मान लो अल्काइल ग्रुप होता है ना, R का मतलब क्या होता है अल्काइल ग्रुप, R का मतलब है बाबू अल्काइल ग्रुप। फार्मूला बता CnH2n तेरे बाबू +1 है ना, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा तो CH3 आएगा, 2 पुट करने पर C2H5 आएगा। बस दूसरा लिखते हैं इस तरह से CH3X में लगा दिया Cl और यहाँ लिख दिया Na इन प्रेजेंस ऑफ क्या ड्राई ईथर। कैसे बनेगा, जब भी अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम लिखा रहेगा 1 मोल, लेकिन दोनों कितना लेना है 2 मोल लेना है, इसका भी 2 मोल लेना है, इसका भी 2 मोल लेना है। ठीक बाबू, कैसे लिखो कैसे लोगे देखो इस तरह से CH3Cl लेना, फिर 2 मोल्स ऑफ क्या लिखना सोडियम लिखना, फिर इसको उल्टा करके लिखना इस तरह से लिखना Cl और क्या बाबू CH3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या बता रहे बाबू ड्राई ईथर के प्रेजेंट में लेगा। ठीक बाबू, तो ये वाला पार्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 2 CH3 आपस जुड़ जाएगा, क्या हो जाता बाबू CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होता बाबू CH3 हो जाएगा और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा 2NaCl बाहर निकल जाएगा। यही होता है वर्ज रिएक्शन। को पूछेगा वर्ज का लिमिटेशंस क्या है तो बोल देना इस मेथड से सर इवेन नंबर ऑफ एल्केन बनेगा, ऑड नंबर नहीं बनेगा। इसका ये लिमिटेशंस है कि हमेशा एल्काइल हैलाइड से एल्केन जो बनेगा हमेशा इवेन नंबर बनेगा, 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन, कभी 1 कार्बन नहीं बनेगा, कभी 3 कार्बन नहीं बनेगा, कभी 5 कार्बन नहीं बनेगा, ऑड नंबर ऑफ एल्केन नहीं बनेगा। ठीक है, इसको लिख लो। चलो अब हम एग्जाम में कभी इस तरह कन्वर्जन दे देगा कि बनाइए क्लोरोइथेन से देखो क्लोरोइथेन मान लो क्या है, अब क्लोरोइथेन से आपको कन्वर्जन बनाना ब्यूटेन बनाना है। कैसे बनाएंगे तो कभी भी हेलो एल्केन से, देखो हेलो एल्केन IUPAC नाम है और उसका कॉमन नेम क्या है अल्काइल हैलाइड। कभी भी हेलो एल्केन से एल्केन बनाने बोलेगा तो भाई वर्ज रिएक्शन करना, क्या करना वर्ज रिएक्शन। तो क्लोरोइथेन का फार्मूला क्या होता है वो C2H5 क्या
Cl है, तो हेलो एल्केन है, क्या बनाना एल्केन, तो वर्क रिएक्शन ले लो, तो 2 मोल लेना है, इसका भी 2 मोल लेना है, सोडियम का भी 2 मोल लेना है। कैसे बनाएंगे? C2H5 क्या हो जाएगा Cl प्लस 2 मोल सोडियम लिखेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, क्या बताओ आपको Cl और क्या बेटा C2 क्या H5, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। इन परजेंट सब किसके पर बताओ आपको? ड्राई ईथर के परजेंट में। अरे ड्राई ईथर के परजेंट में कितना हो जाएगा बता, तो 2 कार्बन जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ आपको? C2H5, फिर बॉन्ड किया बता क्या हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा। रुको यार, थोड़ा सा गलती हो गया, उसको सुधार देते हैं। क्या हो जाता है अब? C2H5, फिर बॉन्ड क्या हुआ? C2H5 हो जाएगा प्लस क्या 2NaCl हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, कितना कार्बन है? 4 कार्बन, तो ऐसे लिखो 1 2 3 4, सबको 4 बॉन्ड करो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में H होगा। कैसे लिखा बता, इसको कैसे लिखो बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और क्या CH3, मतलब क्लोरोइथेन से आपका ब्यूटेन बन गया। ठीक बेटा, इसको लिख लो। नेक्स्ट कन्वर्जन एक और देते हैं। मान लें दे दिया अपने एनसीईआरटी में होगा कि 2 क्लोरोब्यूटेन से 2 क्लोरोब्यूटेन है और इसको तुम बना बेटा 3,4 डाइमिथाइल 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनाओ। तो क्लोरोब्यूटेन मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड है, बनाना क्या है? हेक्सेन, मतलब एल्केन बनाना है तो वर्क रिएक्शन ले लेंगे। कभी भी हेलो एल्केन से एल्केन बनाना है तो वर्क रिएक्शन लेना है। क्या बताया था? 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। लो उसका स्ट्रक्चर बनाओ, कितना कार्बन? 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, 2 में क्या क्लोरीन है, इसे कितना मोल लेना? 2 मोल लेना है। फिर क्या लेना? 2 मोल सोडियम लेना है। फिर सी को रिपीट करो इस तरह से C यहाँ पर Cl होगा, 2 मोल लेना है। इन प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू? ड्राई ईथर लेना है। सबका तुम 4 मोल कर लेना कार्बन का, तो यहाँ से बाबू ये वाला पार्ट बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो कार्बन से बॉन्ड लग जाएगा, है ना बाबू? तो क्या होगा? C ऐसे बॉन्ड लग गया। 4 मोल करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4, सब मैच होगा। CH3 होगा। कहाँ से काउंट करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन देखो तो यही वाला है ना, 1 2 3 4 5 6, यही लॉन्गेस्ट कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 और क्या बेटा 6, देखो तो 3 पर एक कार्बन है और 4 पर एक कार्बन, इसको काउंट नहीं किए, क्या कहलाएगा? ब्रांच कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या बताओ? क्या है? 3 और 4 में मिथाइल है, 3 4 क्या बताओ? डाइमिथाइल है। और कितना कार्बन काउंट किए? 6 क्या बोले बताओ? वो हेक्सेन बोलेंगे। तो आपका बन गया, लिख लो। चलो ये वर्क रिएक्शन तो हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। पहले तो फिटिंग रिएक्शन क्या होता है? फिटिंग रिएक्शन बेटा, फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? 2 मोल हेलोएरिन लेते हैं। 2 मोल्स हेलोएरिन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो डाइफिनाइल बोलते हैं। जब 2 बेंजीन जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं डाइफिनाइल। ठीक है बेटा, मतलब ऊर्ज है एल्काइल हैलाइड पर, ये किस पर है? हेलोएरिन पर है। इसमें कहता है बेटा 2 मोल्स ऑफ हेलोएरिन, 2 मोल्स ऑफ क्या बाबू? बोलो नहीं यार, 2 मोल्स ऑफ क्या? हेलोएरिन रिएक्ट विद क्या बेटा? बता रहा बाबू 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू? ड्राई ईथर, सूखा ईथर लेंगे तो बाबू प्रोडक्ट बनेगा डाइफिनाइल, मतलब 2 बेंजीन आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। मान लीजिए सर लिखा है बाबू, बेंजीन के ऊपर अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा तो क्या बोलते हैं? हेलोएरिन बोलते हैं। मान लीजिए इस तरह से बेंजीन पर Cl लगा हुआ है और लिख दिया Na इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई ईथर, क्या बनेगा? जब भी बेटा हेलोएरिन के साथ सोडियम लगा रहे तो यहाँ लिखा रहेगा 1 मोल, दोनों कितना लेना? 2 मोल लेना है। हेलोएरिन का भी 2 मोल लेना है, सोडियम का भी 2 मोल लेना है। ठीक बाबू, देखा सब उल्टा कर दिखा देता, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि तुमको समझ आ जाए। बेंजीन को गोल भी घुमा सकते हैं यहाँ पर ना। मान लिया Cl है
2 मोल क्या लेंगे बताओ बाबू, सोडियम लेंगे। फिर इसी को रिपीट करेंगे उल्टा करके, रिपीट कर दो रे बाबू। यहाँ क्या बताओ क्या हो जाएगा, Cl इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ बाबू, ड्राई ईथर, सूखा ईथर लेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा, 2 बेंजीन जुड़ जाएगा। 2 बेंजीन जुड़ना क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल बोलते हैं बाबू। इस तरह से 2 बेंजीन को जोड़ दो, पकड़ के जोड़ दो है बाबू, पकड़ के जुड़ जाए 2 बेंजीन को जोड़ दिए, प्लस क्या होगा 2 NaCl बाहर निकल गया बेटा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डाइफिनाइल बोलते हैं, लिख लो, यही होता है फिटिक रिएक्शन। चलो तुमको एक होमवर्क देते तुम लोग कर लेना। मान लो तुम लिख देगा यहाँ पर इस तरह से Br, यहाँ पर क्या बता रहे बाबू, Br है, क्या लिखा रहेगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या करो बताओ, तो इसका भी 2 मोल लेना, इसका भी 2 मोल लेना, जोड़ देना, बन जाएगा, है ना। चलो अब हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। ओ फिटिक बाबू, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है बेटा। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 1 मोल लेते हैं हेलो एल्केन लेते हैं और 1 मोल लेते हैं हेलो एरीन्स और 2 मोल सोडियम के प्रेजेंट रिएक्शन करवाते हैं। तो बेटा यहाँ पर बनता है डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बनता है। बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा रहे तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। इसे मान लो बाबू, हमने क्या लिया बाबू, 1 मोल ऑफ, हम क्या लिया बता बाबू, 1 मोल ऑफ क्या लेंगे बता बाबू, हेलो एरीन्स लेंगे, 1 मोल बाबू हेलो एरीन्स लेंगे, प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम लेंगे बेटा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम। फिर क्या लेंगे बता बाबू, 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे, 1 मोल ऑफ क्या RX, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, ड्राई ईथर, सूखा ईथर के प्रेजेंट में। तो आपका क्या बनेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बनेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ क्या बेटा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन लिखो पहले, इसको तक समझाते हैं। हाँ चलो, इसे बाबू हमने लिया इस तरह से लिया, देखो यहाँ लिख देगा इस तरह से, मान लो ब्रोमो बेंजीन लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है Na, फिर लिख दिया बाबू इस तरह से CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा बता बाबू, ड्राई ईथर। क्या बनेगा, याद रखना ये तरह क्या अल्काइल हैलाइड है, इस तरह क्या हेलो एरीन्स है और सोडियम है। तो सोडियम लिखा रहेगा 1 मोल लेना, क्या लेना 2 मोल लेना। याद रखना हेलो एरीन्स में अगर जो हैलोजन होगा वही हैलोजन किसमें होगा, हेलो एल्केन में होगा, दोनों सेम हैलोजन होगा। कैसे करेंगे, उल्टा करके लिखो बाबू, इस तरह से लिखना बेटा। मान लीजिए आपका क्या है, Br है, प्लस 2 मोल ले लेना सोडियम, इसको उल्टा कर दो इस तरह से, Br क्या बेटा बता बाबू, CH3 इन प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा बता रहा बाबू, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में। ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, बेंजीन क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिख देते हैं, मान ले बेंजीन है, क्या लग गया, CH3 लग गया, प्लस बाहर क्या निकला 2 NaBr। जब बेंजीन में क्या होता है, C6H6 होता है, मैं सभी कार्बन के साथ H होता है, H को हटा के कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप लिखना क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बोलते हैं। और बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगा रहता बेटा, उसका बहुत फेमस नाम है टोल्यूइन। टोल्यूइन या इसी को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन से भी बेहतर नाम इसका क्या है, टोल्यूइन नाम है। तो जहाँ में भी कन्वर्जन आ सकता है कि भाई ब्रोमो बेंजीन से टोल्यूइन कैसे बनाएंगे, किस तरह बना सकते हैं, लिख लो। ये होता है ऊर्ज फिटिक रिएक्शंस। चलो याद रखना चीज को, अभी हमने बताया कि बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन के ऊपर एक अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे, 1 मिनट बेटा, इसको लिख लो, इसको लिख लो। तो चलो अब हम बात करते हैं, हमने बताया थोड़ा सा, मेरा बेंजीन के ऊपर ये बेंजीन है ना, इसके ऊपर कोई अगर लिख देगा बेटा फंक्शनल ग्रुप लगा दे या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं बता बाबू, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बोलते हैं।
डेरिवेटिव्स ऑफ क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन बोलते हैं। अब तुमको मालूम है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना। चलो इसको लिख लो। Sg का मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तुम बताए थे कि कोई भी कार्बन चेन में अगर लगा रहे हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप मतलब क्या, X का मतलब क्या, या तो फ्लोरो या तो क्लोरो या तो ब्रोमो या तो आयोडो, उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक बेटा, कोई कार्बन चेन में अगर NO2 ग्रुप, NO2 का मतलब क्या, नाइट्रो ग्रुप, इसको भी बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। कोई कार्बन चेन में लगा रहे R ग्रुप, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, फार्मूला क्या होता है बाबू, CnH2n+1, n का वैल्यू पुट करें क्या आएगा, CH3 आएगा। तो कार्बन चेन में CH मिथाइल, CH3 का मतलब मिथाइल, तो मिथाइल इथाइल लगा रहे, वही तरह क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है ना। और फंक्शनल ग्रुप मतलब मालूम है कि अल्कोहलिक ग्रुप लगा रहे हैं या एल्डिहाइडिक लगा रहे हैं, कीटोनिक ग्रुप लगा रहे हैं ना, उसी बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, देख लो। मान लो ये बेंजीन है, यहाँ लगा दिए हम लोग, क्या लगा दिए, प्रीफिक्स, या प्रीफिक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। हम लगा दिए Cl, क्या हुई, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, क्या बोले, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। मान लो बेंजीन को लगा दी NO2, NO2 तरह क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो इसको क्या बोले, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बोलेंगे। मान लो बेंजीन को लगा दिए, फंक्शनल ग्रुप क्या लगा दिए, OH लगा दिए, तो उसको भी क्या बोले, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन बोलेंगे। ठीक बेटा, लिख लो। चलो अब बात की बात, अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट क्या होता है। तो हेडिंग तो बेटा ग्रीनार्ड रिएजेंट, ग्रीनार्ड्स, ये ग्रीनार्ड्स रिएजेंट क्या होता है बेटा, याद रखना। ग्रीनार्ड रिएजेंट को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ऑर्गेनो क्या बोलते हैं बाबू, मेटालिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, का मतलब क्या होता है बाबू, कि कार्बन से अगर बेटा मेटल का बॉन्ड लगा रहे तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। और ग्रीनार्ड का फॉर्मूला होता है बेटा RMgX होता है, RMgX, Mg पर होता है डेल प्लस और R पर होता है डेल माइनस, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, और Mg तरह क्या मेटल है बेटा। R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, सबको मालूम है एल्काइल ग्रुप होता है। अगर यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या आएगा, CH3 आएगा। बता क्या लिखेंगे यहाँ पर, C लिखेंगे, CH3 क्या बताओ, Mg, और X में क्या लगा दिए, मान लो Cl लगा दिए। स्ट्रक्चर लिखे तो कार्बन है तो 4 नोट करो, तो 1 2 3 4 क्या है बताओ बाबू, Mg क्या है, Cl है, यहाँ भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी है। देखो तो कार्बन का बॉन्ड मेटल, Mg तरह क्या मेटल है, तो कार्बन का बॉन्ड किससे लग गया, मेटल से लग गया, तो उसको बोलते हैं क्या बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रीनार्ड रीजन में क्या है, कार्बन का बॉन्ड मेटल से लगा हुआ है, मतलब मैग्नीशियम से लगा हुआ है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं किसको, ग्रीनार्ड रिएजेंट को। इसको लिखो। सबसे पहले बात आता है बेटा ग्रीनार्ड रिएजेंट बनाते कैसे है ना। सुनो बाबू, ये एल्काइल हैलाइड को, RX को, जब बेटा मैग्नीशियम से रिएक्शंस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंट में बेटा ये मैग्नीशियम क्या होता है, RX के बगल में घुस जाता है, बन जाता है क्या, RMgX, ऐसी बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं, ऐसी बोलते हैं ग्रीनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। मान लो तुम लिख दिया इस तरह से, CH3X में लिख दिया Cl और यहाँ लिखा हुआ Mg इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर मतलब Mg क्या होगा, RX के बीच में घुस जाएगा, मतलब क्या बनेगा बताओ बाबू, CH3 बोलो यार, Mg क्या, Cl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। R पर क्या होगा, डेल माइनस होगा, मेटल पर क्या होगा, डेल प्लस होगा। ठीक है बेटा, याद रखना बाबू, ग्रीनार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। इसको हम लोग बनाते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में, सूखा कंडीशन में। अगर थोड़ा सा भी नमी रहेगा तो यहाँ रुकेगा नहीं, दोबारा वाटर से कंबाइन करके एल्केन बन जाएगा। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि ग्रीनार्ड रीजन को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर एनहाइड्रस में नहीं बनाएंगे, अगर हाइड्रस रहेगा तो यह रुकेगा नहीं, दोबारा वाटर से कंबाइन करके एल्केन बन जाएगा। इस तरह से देखो बेटा कि मान लीजिए RX है, हमने लगाया Mg, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, ड्राई ईथर, फिर Mg कहाँ घुसेगा, RX के बीच में, ये बन जाएगा RMgX। अगर नमी मिलेगा, नमी में क्या पानी है, H प्लस और क्या OH माइनस, और यहाँ बेटा बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, बहुत रिएक्टिव होता है।
यहाँ पर क्या होता है आर पर डेल माइनस एम जी पर क्या डेल प्लस एच कौन ले लेते हैं आर ले लेते हैं, मतलब क्या बन जाएगा बेटा आर एच बन जाएगा प्लस बाहर क्या निकलेगा बताओ बाबू एम जी एक्स और ये ओ एच। अब बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं आर एच को बोलते हैं क्या एल्केन बोलते हैं। याद रखना ग्रिगनाट को बनाते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में, अगर हाइड्रस रहेगा तो वाटर्स कंबाइन कर वो एल्केन बन जाएगा। ठीक है बेटा इसको लिख लो पहले। इसे एग्जांपल लेते हैं, मान ले बाबू इस तरह से ध्यान देना कि मान ले CH3Cl है, हमने क्या लिया था बाबू मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा बोलो नहीं यार ड्राई ईथर, तो Mg कहाँ बन जाएगा RX के बीच में, मतलब ये बन जाएगा CH3 बोलो MgCl मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन नमी मिलेगा, नमी में क्या बता वाटर मतलब H प्लस और क्या OH माइनस, यहाँ बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ क्या बताओ डेल माइनस Mg पर क्या होगा डेल प्लस, तो H प्लस कहाँ चला जाएगा CH3 पर, मतलब क्या बन जाएगा CH4 प्लस क्या है Mg पर पहले से Cl है क्या लग जाएगा OH, मतलब मिथाइल बन गया कि नहीं। एग्जाम में भी पूछेगा बताइए बेंजीन पर Br लगा हुआ है, क्या बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, यानी लिख देगा मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बता क्या बनेगा बोलो क्या बनेगा बना दिखाओ। तो ये आपका इस तरह से ब्रोमोबेंजीन है, ये Br लगा हुआ है, जैसे मैग्नीशियम को डालेंगे ये भी तरह क्या है RX से, अरे बेंजीन भी तो कार्बन है चेन है यार, तो ये Mg कहाँ लगेगा R और X के बीच में, मतलब RX के बीच में बता कैसे लग जाएगा बताओ, ये किसके प्रेजेंट में हो रहा है बता बाबू ड्राई ईथर के प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब क्या बन जाए बता बेंजीन लिखेंगे और बेंजीन में क्या लग जाए बताओ बाबू पहले क्या लग जाएगा बताओ MgX, X का मतलब कौन है Br, इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम है, आर का मतलब अलग क्या है बेंजीन का मतलब फिनाइल बोलेंगे यहाँ, इसका नाम बेटा फिनाइल क्या बता बाबू क्या नाम है मैग्नीशियम क्या बाबू ब्रोमाइड नाम है। ये तो बहुत रिएक्टिव होता है, अगर नमी मिलेगा बेटा, नमी का मतलब क्या वाटर H प्लस और क्या OH माइनस, बॉन्ड कहाँ टूटता है R और X के बीच में, तो R कौन है यहाँ पर मैग्नीशियम है और X कौन R और कहाँ सॉरी बॉन्ड कहाँ टूटता है R Mg के बीच में, तो R कौन है यहाँ पर बेंजीन है और मैग्नीशियम मतलब बॉन्ड यहाँ टूटेगा और बेंजीन पर क्या होता है डेल माइनस और Mg पर क्या डेल प्लस, मतलब बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा ये H जुड़ जाएगा, मतलब ये आपका बेंजीन में फिनाइल है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर H जुड़ेगा और मैग्नीशियम पर क्या जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा, मतलब बेटा ये आपका सिंपली क्या बन जाएगा बेंजीन बढ़ जाएगा और आपका क्या सॉरी ये Mg है, Mg पर पहले से Br है और क्या लग जाएगा तब आपको OH लग जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा। तो भी आ सकता है कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो ग्रिगनाट रिएजेंट का यूज कर सकते हैं, Mg करेंगे Mg कहाँ लग जाएगा बेंजीन और Br के बीच में Mg लग जाएगा, फिर पानी डालेंगे तो यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा, ये क्या ले लेगा H प्लस ले लेगा ये बेंजीन और ये क्या ले बताओ क्या ले लेगा OH माइनस लग जाएगा, मतलब यहाँ पर H लग जाएगा, H का मतलब बेंजीन है बाबू, हर कार्बन के साथ H है, H दिखाते नहीं है, यहाँ पर क्या है C6H6 है, यहाँ भी H 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 है, यहाँ भी H, मतलब क्या है C6H6 है, तो लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।